यूसीसी लागू किया जाता है तो हर रिलीजन जो अपने अलग सिविल लॉज, शादी, तलाक, विरासत के मामलों में फॉलो करते हैं, जैसे कि मुसलमान अपने मुस्लिम पर्सनल। तो आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की 2014 से 2023 तक का जो मोदी सरकार ने आप देख रहे हैं हिंद न्यूज औरंगाबाद। हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा बेरोजगारी, परेशानी, एक आम नागरिक को हर चीज़ की परेशानी, नोटबंदी से लेके लॉकडाउन से लेके तो बहुत से ऐसे जो बीजेपी सरकार के कारनामे हैं जो 2014 के अंदर 20 रुपये 50 रुपये गैस का घर के बाटले पे बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी ने दिल्ली के अंदर तमाशा कर दी थी। आज 1100-1200 में उस गैस का बाटला है, तो अभी कहाँ है बीजेपी की स्मृति ईरानी, कहाँ है? किसी को नहीं दिखता है। और बहुत सी ऐसी जो बातें हैं जो बीजेपी सरकार के जो अनभक्त है, ये भक्तों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकार इस देश को कहाँ लेके जा रही है, किधर लेके जा रही है। बस अनभक्तों का यही है कि मोदी जी जो करे, मोदी जी करे, 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो तो वो डाल देंगे। अरे मगर जो आम नागरिक है इसका क्या है, जो गरीब है, आज गैस का क्या भाव है? तो इस सिलसिले में आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से 2014 से 2023 तक का बीजेपी सरकार का पूरा काला गोरा चिट्ठा रखेंगे सामने। आज जो 2014 में बीजेपी मोदी जी जो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस के खिलाफ होते थे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो आज महंगाई बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, तो ये मोदी जी आज क्यों नहीं चिल्लाते? और 2024 में जो मोदी जी का एक एजेंडा है कि 2024 का इलेक्शन जीतेंगे, मगर हिंदू मुसलमान के आधार पे मोदी जी ये कर नहीं सकते, बीजेपी सरकार कर नहीं सकती। जो कि अभी आपको ये वीडियो देखिए आप, इसमें बीजेपी सरकार मोदी जी के अनभक्त क्या कर रहे हैं और कर किया, जिनके डर से हमारी बहन बेटियों को जलना पड़ा। ये इतिहास है इस देश का। ऐसे लोगों का के अंदर जातिवाद, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा बेरोजगारी, परेशानी, एक आम नागरिक को हर चीज़ की परेशानी, नोटबंदी से लेके लॉकडाउन से लेके तो बहुत से ऐसे जो बीजेपी सरकार के कारनामे हैं जो 2014 के अंदर 20 रुपये 50 रुपये गैस का घर के बाटले पे बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी ने दिल्ली के अंदर तमाशा कर दी थी। आज 1100-1200 में उस गैस का बाटला है, तो अभी कहाँ है बीजेपी की स्मृति ईरानी, कहाँ है? किसी को नहीं दिखता है। और बहुत सी ऐसी जो बातें हैं जो बीजेपी सरकार के जो अनभक्त है, ये भक्तों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकार इस देश को कहाँ लेके जा रही है, किधर लेके जा रही है। बस अनभक्तों का यही है कि मोदी जी जो करे, मोदी जी करे, 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो तो वो डाल देंगे। अरे मगर जो आम नागरिक है इसका क्या है, जो गरीब है, आज गैस का क्या भाव है? तो इस सिलसिले में आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से 2014 से 2023 तक का बीजेपी सरकार का पूरा काला गोरा चिट्ठा रखेंगे सामने। हिंदुस्तान ही है यार, हिंदुस्तान है। और टीवी पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैजल हमको मारने चाहते हैं, हम फैजल को मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखाया जाता है भ्रमित। मैं एक भाषण सुना था मित्रों, मैं भी सरकार में बैठा हूँ, बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है, वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस के खिलाफ होते थे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो आज महंगाई बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, तो ये मोदी जी आज क्यों नहीं चिल्लाते? काम करने आ रहा था अपना, तो वहाँ देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था, 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए, कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। भाजपा में भय है, 2024 में मोदी का जाना तय है। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और भाजपा के खेल। जी अब क्या बताएं, मेन चीज जो रोजगार है उस पे तो बात चल नहीं रही है, उसी मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए ये सब सरकार की कहीं न कहीं रणनीति होती है। जो इसके अलावा बेरोजगारी, परेशानी, एक आम नागरिक को हर चीज़ की परेशानी, नोटबंदी से लेके लॉकडाउन से लेके तो बहुत से ऐसे जो बीजेपी सरकार के कारनामे हैं जो 2014 के अंदर
मैं घूम फिर के बेचता हूँ, बच्चे पालने, क्या करूँ? MBA करो, चाय बेचो, LLB करो, जो है पकोड़े तलो। तो ना मैंने MBA करा कि चाय बेच लूं, ना LLB करा के पकोड़े तलूं। और एक्चुअली में अगर है कि यही है वो हाल। लेकिन जिंदाल साहब, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे जो करवाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र। उन्हाळा म्हटलं नाही, पोराने पावसाळा म्हटलं, काय म्हटलं नाही, भर उन्हात सुद्धा येऊन पोरं तांब्यानं पाणी घालून जतन केलं, का तर यश येऊ दे। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं, कागज चुकने। मैं आज देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया है कि कोई भी अब भारत में निवेश नहीं करना चाहता, और जो निवेश कर चुके हैं वो अपना निवेश निकाल कर भाग रहे हैं। आपको ये वीडियो देखिए आप, इसमें बीजेपी सरकार मोदी सरकार ने देश में बिजनेस का माहौल खराब कर दिया है। शहरों में दंगे हो रहे हैं, दुकानों और कंपनियों को जलाया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर नफरत की राजनीति करी है और भ्रष्टाचार की राजनीति करी हुई है। इसको एक खोका, उसको खोका, इसकी सरकार तोड़ना, उसकी सरकार तोड़ना, इसके आमदार लेना, उसके खासदार लेना, इसके अलावा और दूसरा कोई 9 साल में काम नहीं करी हुई जो विकास होना था एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, गरीब बच्चों पे, युवाओं पे, अपंग पे, वो कोई भी ऐसा कार्य बीजेपी सरकार सिर्फ बैनर पे, गोदी मीडिया के चैनलों पे बताती है। रियल में किसी के गरीब अपंग का विकास नहीं हुआ और न उसको कोई सब्सिडी मिली भी है। लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पर हमले हो रहे हैं, इसके अलावा भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और नौकरशाही अपने चरम पर है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही है। अगर UCC लागू किया जाता है तो हर रिलीजन जो अपने अलग सिविल लॉज, शादी, तलाक, विरासत के मामलों में विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से लगातार भाग रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा ध्यान भाजपा को बचाने और उसे चुनाव जिताने पर केंद्रित है। यानी एक जैसा कानून जो सब पे लागू किया जाए वो हो नहीं सकता, क्योंकि अन्य धर्म के लोगों को भी इससे प्रॉब्लम है, जैसे कि सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, मगर इसको मुसलमान का एजेंडा समझ के बीजेपी सरकार और दूसरे अन्य जो धर्म के लोग हैं जो खामोश बैठे हुए, तो इनका काम है ये UCC जो नया कानून बीजेपी सरकार पास कर रही है इस पे गौर किया जाए। मुसलमान अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए शरीयत को लीगली फॉलो करते हैं, तो मुमकिन है कि उसे हटा दिया जाए और उसकी जगह एक यूनिफॉर्म यानी एक जैसा 19 अरब डॉलर का निवेश निकल जाना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देने के लिए काफी है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है, क्योंकि उसे तो